बताइए। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद, आप समय निकाल कर पधारे। और कल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष निर्देशानुसार मुझे जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, संगठन महासचिव ललित तोनवाल जी, अशोक जी गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री जी, सचिन पायलट साहब, रूपाराम जी पूर्व विधायक जैसलमेर, पूर्व मंत्री साले मोहम्मद जी, मैं उन सभी तमाम नेताओं का आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे एक युवा को आगे लाने के लिए ज़िले का दायित्व सौंपा। मैं पूर्ण रूप से इस संगठन में अपने निष्ठावान और समर्पण भाव से संगठन में कार्य करूंगा। और आप सबसे रूबरू होने का जो मौका मिला है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव सर के ऊपर है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि पिछले 10 साल से केंद्र के अंदर भाजपा सरकार का राज रहा है और हमेशा उन्होंने जो वादे किए थे वो वादों पर खरा नहीं उतरी, वो जनता खुद जानती है। जिस साल 10 साल के अंदर जो माहौल पैदा किया गया, जिसमें शोषित, गरीब, पिछड़ा वर्ग को हमेशा वंचित रखा गया, कई अत्याचार हुए, युवाओं पर अत्याचार हुए, उसके खिलाफ आने वाले चुनाव के अंदर हम सब लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ खड़े हैं। आप सभी भली भांति जानते हैं कि यहाँ के केंद्रीय मंत्री जी जो सांसद बनने के बाद कभी दिखाई नहीं दिए, जनता को मुंह तक नहीं दिखाया, अब जनता को जवाब के दे। इस प्रकार प्रदेश के अंदर और तमाम भारत सरकार द्वारा जो बड़े बड़े नेताओं पर आम गरीब, पिछड़ा, शोषित वर्गों को परेशान किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। किसी को ईडी के माध्यम से, कई ऐसी देश की सबसे बड़ी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर और देश के अंदर एक अलग माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रहे हैं। ऐसी एक इनकी तानाशाही सरकार हम लगातार देख रहे हैं। पिछले 10 वर्षों के अंदर जो युवाओं से वादे किए थे, अपन बात करते हैं जैसे अग्निपथ की, जिसके अंदर इस बार 1.5 लाख से ज़्यादा युवा चयनित हो गए थे, पर उनको कैंसिल करके उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। उनके अगर पेट पर लात मारने का काम किया तो इस भाजपा सरकार ने किया। हम कई प्रकार देखे हैं, जैसे मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर पर वो मौन चुप्पी साधते हैं। कहीं भी अपन बात करते हैं तो अपना नस निकालना नहीं चाहते हैं, वो बात नहीं खुलकर बात करने नहीं आते हैं। इस प्रकार से जैसे हम जैसलमेर बाड़मेर की बात करें तो सांसद महोदय कभी इलेक्शन जीतने के बाद कभी मुंह तक नहीं दिखाया। इस क्षेत्र के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे पानी हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, कई ऐसी सुविधा है। जिस प्रकार उन्होंने जनता से जो वादे किए थे, झूठ बोलकर जो अपने वोट सारना चाहते, वोट लिए इन्होंने पिछले 10 साल से, अब जनता जाग चुकी है। अगर बात करें माननीय मंत्री जी की यहाँ के, तो कई दिनों तक, कई 5 वर्षों के अंदर जैसलमेर और बाड़मेर की और बालोतरा की बात करें तो इन्होंने कभी प्रवासी नहीं किया, कभी गरीब, शोषित, पीड़ित, जो वंचित है उनके पास उनके घर जाने तक काम नहीं किया। झूठ फैलाकर एक जातिगत और धर्मवाद पर एक अराजकता का माहौल पैदा करके उन्होंने वोट साधने का काम किया है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि राम मंदिर की बात आती है तो राम को हम भी मानते हैं, राम हमारे वंशज है, हम उनको मानते हैं, सब मानते हैं, हर इंसान मानता है, भारत का अंदर सब रहते हैं, बाहर विदेश में भी मानते हैं। तो राम हमारे सबके घट घट और कण कण में है, हम उठते बैठते राम का नाम लेते हैं। जिस प्रकार एक राम का ठेका ले रखा उन्होंने कि राम जी हमारे, क्यों आपके हैं, हमारे नहीं है। हम पूछते हैं, हम उनकी आराधना करते हैं, हम उनके मंदिर जाते हैं। तो जिस प्रकार उन्होंने ठेका ले रखा है, जिस प्रकार देश के अंदर माहौल पैदा किया गया कि राम के नाम पर वोट, राष्ट्रवाद के नाम पर, कौन से हम देशद्रोही हो गए? हम भी राष्ट्रवाद है ना। हम पिछले कई, जैसे कांग्रेस सरकार की बात करें, 70 साल तक राज किया, तो कई ऐसी देश को बचाने को, देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका रही। तो राष्ट्रवाद इनसे सीखे क्या हम? तो राष्ट्रवाद हम भली भांति जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ जैसलमेर बाड़मेर की बात करें तो जैसे 71 का युद्ध है, 65 का युद्ध है, तो उसमें तो हमारे पूर्वजों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इस देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए तैयार रहे। तो किस प्रकार ये बीजेपी वाले बात करना चाह रहे हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दे? इस प्रकार जो देश के अंदर माहौल पैदा किया जा रहा है उन्हीं के खिलाफ, और जिस प्रकार अराजकता का माहौल पैदा किया गया, जातिगत धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया,
कभी हिंदूवाद के नाम पर लड़ाया। तो हम सबको इस प्रकार इनको चोट करने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, आम गरीब पिछड़ा सभी ऐसे युवाओं के लिए, युवाओं को जो बेरोजगार, उन्होंने नौकरी देने का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, नौकरी तो नहीं दी हम सबके सामने। तो आपके 10 साल पिछले रिकॉर्ड देख ले कार्यकाल का, तो इसके अंदर आपने जो झूठ बोलकर जो चुनाव जीता था उस पर आप खरे नहीं उतरे हैं। तो इस प्रकार देश के नौजवान, युवा, सभी नागरिक जाग चुके हैं इन सभी को पीछा छुड़ाने के लिए। तो आप सभी को बुलाया और मेरे को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा और प्रदेश नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व द्वारा कांग्रेस के जैसलमेर की जिम्मेदारी दी है। मैं इसके साथ खरा और निष्ठावान के रूप में समर्पण भाव से खरा उतरूंगा और इस संगठन को जिस प्रकार आगे बढ़ाने का काम नौजवानों का साथ लेकर ऊर्जा के साथ हम काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।